Hello friends, very warm welcome. In this session, we will talking about the signaling through enzyme couple. अभी तक हमने क्या देखा है? यदि बात करते हैं उसकी फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने जीपीसीआर जो होता है, जीपीसीआर की ओवरऑल जो जो हो सकता था पॉसिबल वो मैंने बता दी। तो जीपीसीआर हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया हमने? जीपीसीआर को कंप्लीट कर लिया। अब जीपीसीआर जो आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उठाते हैं कि आपका एंजाइम कपल रिसेप्टर। हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर की बात करते हैं। जो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर होता है उसको आप यदि जीपीसीआर से कंपेयर करना चाहो तो कैसे? सबसे पहले तो क्या होता है, क्या बोला इन्होंने कि लाइक जीपीसीआर कैसा? लाइक जीपीसीआर इसके पास क्या होता है? एंजाइम कपल्ड जो रिसेप्टर होता है इसके पास क्या होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है विद देयर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, जैसा कि जीपीसीआर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आउटर सरफेस पे, क्योंकि क्या है ये सेल सरफेस रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं। फिर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ साइटोसोलिक डोमेन इसके पास क्या होता है? दैट एसोसिएट विद द ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। अब हमने जीपीसीआर जब देखा था तब यहाँ पर क्या देखा था आपका? ये क्या है? आपका जीपीसीआर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? आपका ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी, अल्फा बीटा और ये गामा। तो यहाँ पे क्या था? ये आपका ट्राइमेरिक क्या है? यहाँ पर ये जी प्रोटीन है। अब जो प्राइमेरिक जी प्रोटीन की हम जो बात कर रहे थे वो क्या है? आपका ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जो होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पर एब्सेंट होगा। फिर आपके आरटीके में देखो, यदि आप दूसरा एंजाइम को देख रहे हो तो नो डाउट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी तो आना चाहिए, तभी तो आप दूसरे एंजाइम को क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो अभी क्या है? यहाँ पर प्राइमेरिक जो जी प्रोटीन होता है वो यहाँ पर एब्सेंट। हमें और यहाँ पर बताया क्या गया? देयर साइटोसोलिक डोमेन ईदर हैज इंट्रिंसिक एंजाइम एक्ट। अलग से एंजाइम नहीं चाहिए, इसके जो साइटोसोलिक डोमेन है उसके पास ऑलरेडी क्या एंजाइम एक्टिविटी प्रेजेंट। ऐसे यदि ये क्या है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फ्रेंड्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या है? रिसेप्टर। रिसेप्टर जब होता है, यदि आप इसको रिसेप्टर को इस तरीके से बनाते हैं, क्या है आपका रिसेप्टर? ये क्या है? आपका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है यहाँ पर साइट। यहाँ पर क्या है? आपका लिगेंड बाइंडिंग, और ये क्या है? आपका साइटोसॉल। तो यदि आप इसकी बात करें तो साइटोसॉलिक में ही क्या होते हैं? आपके टायरोसिन जो होता है ना, टायरोसिन रेसिड्यू वो प्रेजेंट होता है। उसपे क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है। उसपे क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन मीन्स यहाँ पे क्या होता है? काइनेज एक्टिविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जब टायरोसिन जो होता है फॉस्फोराइलेट होता है तब ये क्या होता है? एक्टिव हो जाते हैं। तो जो टायरोसिन होता है वो क्या होता है? आपका क्या है? ये अमाइनो एसिड है, सब लोग जानते हो एसिड है। तो अब सब लोग जानते हो क्या? एक चीज और सब लोग जानते हो, जब आपका मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, जब मैंने टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात की थी तब मैंने बताया था कि जो अल्फा हेलाइसिस होते हैं इस तरीके से क्या होते हैं? आपके अल्फा हेलाइसिस होते हैं। ये क्या है? आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके आपके प्रोटीन का। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है में आप यहाँ भी देख रहे हो, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिक अमीनो एसिड्स रिप्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपने जीपीसीआर में भी देखा और आपका आरटीके में भी देखा है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कौन है? यहाँ पे अल्फा हेलिक्स है। अब जीपीसीआर में देखो आप 7 टाइम क्या हो रहा है? पूरा हेलिक्स जो पूरा स्टैंड। यहाँ पे क्या है? सिंगल टाइप से समझ सकते हो। सिंगल टाइप का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रिसेप्टर है, जो कि क्या होता है? डाइमराइज होता है। रिसेप्टर कब एक्टिवेट होगा? यहाँ पर जो होता है एक फिनोमेनन आपको सुनने को मिल जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे होता है एक चीज जिसको आप क्या कहते हो? डाइमराइजेशन का। तो डाइमराइज, ये जो डाइमराइजेशन का फिनोमेनन है ये आपको कहीं भी जीपीसीआर में सुनने को नहीं मिला होगा, आई थिंक बोला ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, डाइमराइजेशन जो होता है वो रिसेप्टर का क्या होता है? यहाँ पर डाइमराइजेशन। यहाँ पर कोई डाइमराइजेशन का कोई फिनोमेनन हमको तो नहीं मिला था। अब क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? अब हम देख रहे हैं क्या हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? जीपीसीआर है। हमने सबसे पहले क्या देखा था? जीपीसीआर देखा था। तो ये क्या है? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेल सरफेस। क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर होते हैं उनके थ्रू क्या पढ़ रहे हैं? जो सिग्नलिंग होती है बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? हम जीपीसीआर को देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे? आपके आप मोर कॉमनली कहते हैं आर्ट। ये क्या होता है? रिसेप्टर टायरोसिन। अब टायरोसिन क्यों बोला मैं बताऊंगी। टायरोसिन काइनेज, काइनेज है ना, तो आपके साइटोसोलिक डोमेन में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी।
और तीसरा जो हम देखेंगे वो क्या होगा, आपका आयन कपल्ड। आयन कपल्ड क्या होंगे, आपके रिसेप्टर जो होते हैं उनके हम, तीसरा जो पार्ट आएगा। फिर सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, आपके आर्टिकल। तो हमने क्या कर लिया है, डन, हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। केवल मैं तो कंप्लीट कर दिया। तो जो एंजाइम होते हैं जिसमें कहाँ प्रेजेंट है, आपको आरटीके वाला। अभी जब एंजाइम कपल रिसेप्टर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया आपको जीपीसीआर का ऑलमोस्ट इतना बता दिया जितना पीएसआईआर नेट क्या हो रहा है, जितना की जरूरत होती है उतना मैं इसका सिमिलर मैनर में आर्टिकल भी इतना ही पढ़ा दूंगी जितना कि उसके आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व होते। फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने जीपीसीआर जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने क्या किया था कि आपको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं वो मैंने बता दिए थे। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है तो आपका जीपीसीआर एक्टिवेट होता है और इसका सिमिलर मैनर में हम क्या देखेंगे, आपका जो आरटीके होता है, आपका जो आरटीके है जिसको जो कैसा एंजाइम कपल है उसकी क्या बात कर, तो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन कौन, जैसे आपका पहला सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यदि आप मान लो क्या है आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये क्या लिखा है यहाँ पर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। यदि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यदि क्या है आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तो क्या होगा ऐसे, ईजीएफ क्या होगा, रिसेप्टर होगा। अब ये कर क्या सकता है, एक तो ये क्या कर सकता है कि सेल के सर्वाइवल, सेल का ग्रोथ, सेल का प्रोलिफरेशन, सेल का डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस सेल टाइप जो होता है वो, और जब डेवलपमेंट होता है आपका क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तब क्या करता है, एक्ट एज इंडक्टिव सिग्नल। इंडक्टिव सिग्नल कौन देता है यहाँ पर, आपका एक्सटर्नल ग्रोथ। दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की आप बात करते हो वो कौन है, आपका इंसुलिन। इंसुलिन को तो वैसे क्या कहते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन जो होता है इस रिसेप्टर यदि क्या है आपके काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्या हो रहा है, स्टिमुलेट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन एंड प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको आप कहते हो ना ब्लड शुगर लेवल जो होता है यदि होता है तो आपका वो रिलीज होता है, फिर इंसुलिन बाइंड हो जाता है। फिर आपके जो एक्सेस जो अमाउंट में ग्लूकोज आपका ब्लड में उसको क्या कर लिया जाता है, पूरा का पूरा ग्लूकोज होता है उठा लिया जाता है किससे, इंसुलिन, और आपके इंसुलिन के रिसेप्टर के थ्रू। और फिर क्या होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर उसको प्रोटीन का सिंथेसिस हम करवा सकते हैं। तीसरा जो आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, क्या है आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, क्या करता है, आईजीएफ-1 ये करता है, स्टिमुलेट करता है सेल के ग्रोथ को और सेल के सर्वाइवल को। तो जो ओवरऑल यदि आप देखते हो ना आरटी के, बार बार आपको क्या सुनने को मिलेगा, सेल ग्रोथ सुनने को मिलेगी और सेल का क्या मिलेगा आपको, सर्वाइवल, और क्या सेल का सर्वाइवल। यहाँ क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ पे क्या है इनका इंपॉर्टेंट रोल है, इनका आरटी ये आपको ध्यान में। तीसरी यदि आप बात करते हो, तीसरा क्या है आपका नर्व ग्रोथ फैक्टर, जिसको एनजीएफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रिसेप्टर होता है इसका नाम क्या है, टीआरके रिसेप्टर, नाम थोड़ा अलग है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना। स्टिमुलेट करता है सेल का सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ सम न्यूरॉन्स। अब नर्व है तो जाहिर सी बात है जो न्यूरॉन्स वाली सेल होती है वहां काम करने वाला है। पांचवा जो है क्या है आपका प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जिसको आप पीडीजीएफ कहते हो। यदि आप बात करते हो ये स्टिमुलेट करता है क्या, सेल सर्वाइवल, सेल ग्रोथ। ये दो चीजें तो आपको सब जगह लिख लेना है, जितने भी रिसेप्टर हैं, जितने भी सिग्नल मॉलिक्यूल। प्रोलिफरेशन कौन करता है, एंड माइग्रेशन ऑफ वेरियस सेल टाइप। और ये माइग्रेशन जो वर्ड है, ये माइग्रेशन क्यों जरूरी है, माइग्रेशन हमने जब देखा है फ्रेंड्स, जब डेवलपमेंट देखते हो तो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस में क्या होती है, सेल जो होती है माइग्रेट करना शुरू हो जाती है, तब आपके ट्राई जर्म लेयर जो होती है, तीन जर्म लेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो माइग्रेशन जो मदद करता है वो कौन करता है, आपका पीडीजीएफ जो होता है। उस समय क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल जो होता है देखने को। अब एमसीएसएफ की बात करते हैं, इसको कहते हैं मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। यदि आप इसकी बात करते हो, स्टिमुलेट क्या करती है, एक तो ये स्टिमुलेट करती है इसको मोनोसाइट को, मैक्रोफेज को, प्रोलिफरेशन और उसका डिफेंस। तो मैक्रोफेज जैसे बहुत सारी सेल हैं, अब किसी एक सेल को हमको क्या बनाना है, मैक्रोफेज सेल बनाना है। सिग्नल बार बार दिया जाता है, तुम क्या करो, प्रोलिफरेट हो जाओ मैक्रोफेज को, डिफरेंशिएट किया जाता है मैक्रोफेज में। तो हम सब जानते हैं क्या होती है, होती है प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंट, आपका क्या होता है, ये सेल की तरह एक्ट करता है। मतलब जब आपका फैगोसिटिक सेल है वो कौन है, मेजर यदि देखा जाता है कौन है, आपकी मैक्रोफेज ही है। यदि आप बात करते हैं आपका फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, तो जो आपका डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तो आपका एपिडर्मल ग्रोथ और आपका फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ वेरियस सेल टाइप। दूसरी बात इनहिबिट करता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ रिसेप्टर सेल, एक्ट एज इंडक्टिव सिग्नल इन डेवलपमेंट।
जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं आपको 2 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बड़े ध्यान, पहला तो कौन है आपका ये वाला, तो आप ईजीएफ का, दूसरा क्या है आपका एफजीएफ। इनका आपको जब डेवलपमेंट बायोलॉजी देखेंगे तब आपको इसका रोल, मतलब इसका रोल आपको और अच्छे से, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये क्या करते हैं, वीजीएफ रिसेप्टर करने का एस्टिमेट करते हैं एंजियोजेनेसिस। अब एंजियोजेनेसिस क्या होता है, क्या होता है कि ब्लड का जो फॉर्मेशन है, ब्लड फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस का, ब्लड का जो ब्लड सेल जो होती है। अब जो एफ्रीन होता है, एफ्रीन ईपीएस रिसेप्टर है, इसको क्या कहा जाता है, स्मिट करता है एंजियोजेनेसिस को, गाइड सेल एंड एक्सॉन का क्या करवाता है, माइग्रेशन। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी लिस्ट है, किसके लिए लिस्ट है कि आपको कौन कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि आपके आरटीके के सिग्नल को इनिशिएट करवाएंगे और उसका मेजर रिस्पॉन्स मिल सकता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ आपके आरटीके का, जो सबका किस तरीके का दिखता है आपका आरटीके। यदि आप आरटीके की बात करते हो तो यहाँ थोड़ा आपको वेरिएशन आपको देखने मिल जाएगा। हमने जीपीसीआर में देखा था वो सर्पेंटाइन, यहाँ पे रिसेप्टर जो था थोड़ा अलग अलग आपको दिखता है। क्या दिखते हैं आपको, सिग्नलिंग जो होगी, रिसेप्टर जो होगा उसका थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो सकता है। जो सिस्टीन रिच डोमेन होता है, यदि आप उसकी बात करते हो तो कौन सा रिसेप्टर में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके ईजीएफ के रिसेप्टर है आपका। और यदि आप यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, एक तो आपके इंसुलिन के रिसेप्टर में पाए जाएंगे, दूसरा जो इंसुलिन ग्रोथ लाइक जो रिसेप्टर था उसमें भी क्या होता है, जब आप रिसेप्टर बनाओगे तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करने आपको जाते हैं। एनजीएफ का रिसेप्टर आप देखें, फिर जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक जो डोमेन ये वाला, ये आपका इस तरीके से बताना है, ठीक है, आपके रिसेप्टर जो है वो बता दिए गए। यदि आप इनकी बात करते हो तो आपके रिसेप्टर जो होते हैं एक थोड़ा सा माइंड में सेट होना दिखता है। अब जो आपका एक्चुअल जो कहते हैं, किसको कहते हैं आप, आरटीके जो कहते हैं, तो आप आरटीके, आरटीके का जो आपका रिसेप्टर है, टायरोसिन काइनेज जो, यदि आप बात करते हो जैसे हमारे पास क्या है, ये इनएक्टिव आरटीके, क्योंकि कैसे हैं यहाँ पर ये मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म मैंने इनिशियली बोला, क्या बोला फ्रेंड्स मैंने कि यहाँ पर डाइमराइजेशन आपको सुन, तो जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, ये क्या है आपका सिग्नल आ गया, होता है यहाँ पर, फिर होता है कि आपका रिसेप्टर जब दूर दूर से आपके रिसेप्टर, फिर अब ये क्या हो जाती है आपके रिसेप्टर के पास पास क्या होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर का डाइमराइज हो जाता है, रिसेप्टर आके रिसेप्टर के ऊपर क्या आ गया आपका मॉलिक्यूल आके बाइंड हो गया, तो फिर आपको क्या होता है, ट्रांस ऑटोफॉस्फोरेशन, मतलब ये वाला टायरोसिन रेसिड्यू इसको फॉस्फेट देगा और ये वाला टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फेट देगा, मतलब टायरोसिन काइनेज है, काइनेज क्या है, एक्टिविटी है। तो क्या हो रहा है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है वो जनरेट कर रहा है बाइंडिंग साइट्स, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है और एक्टिवेट क्या करता है, काइनेज डोमेन। हमने क्या बोला आपके यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे और भी, ये तो है काइनेज डोमेन, ये टायरोसिन काइनेज डोमेन, ये क्या हो गया आपका, एक्टिवेट हो गया, जैसे क्या है आपका सिग्नल मॉलिक्यूल, जब ये काइनेज डोमेन एक्टिवेट हो जाता है ना, तब क्या होता है, तब होता है यहाँ पर और भी आपके क्या होते हैं, टायरोसिन को भी एक्टिवेट, सभी फॉस्फेट्स को लगाया। मैक्सिमम फॉस्फेट आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम फॉस्फेट जो है आपको देखो आप, पहला तो ये आपके क्या है, आपके टायरोसिन काइनेज वाला जो डोमेन है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको और भी फॉस्फेट जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं, ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन जनरेट बाइंडिंग साइट्स फॉर सिग्नलिंग प्रोटीन, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो कि क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे और फिर जो आपकी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग होती है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ बनाया, तो यहाँ क्या हो सकता है, मतलब कोई ना कोई जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया है और फिर क्या करेगा, जब सिग्नलिंग होगी तब और भी आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर इंटरेक्ट करने वाले हैं, तभी तो ये साइट्स को इस तरह से बताया गया। तो यदि आप बात करते हो किसकी, आपका टायरोसिन जो होता है, एक और स्ट्रक्चर का मैं मान एग्जाम्पल देती हूँ, तो मेरे पास क्या है, ये क्या है आपका पीडीजीएफ, ये क्या है मेरे पास पीडीजीएफ का मॉलिक्यूल आया, बाइंड हो गया आकर, पीडीएफ का मॉलिक्यूल आता है तो क्या रिसेप्टर का डाइमराइजेशन आपने देखा, तो यहाँ पर जो है टायरोसिन है, यहाँ पर जो टायरोसिन है 740 और 751, यदि आप बात करते हो पीआई3 काइनेज जो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है आप उसकी बात करते हो, यहाँ पर जो टायरोसिन है, यहाँ पर यदि कोई जीटीपीएस एक्टिवेटिंग डोमेन जो होता है वो प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर जो काइनेज है वहां पर क्या हो सकता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा वाला क्या होता है, कैसेट शुरू हो सकता है। आपने क्या बताया मैंने, SH2 डोमेन, ये क्या है, रेडेड में सारी क्या होता है, SH2 डोमेन और एच, मतलब क्या होगा कि आपके जो डोमेन्स होते हैं प्रेजेंट होने, यहाँ पर क्या होंगे, कुछ ना कुछ आपके इस तरीके से SH2 डोमेन, SH3 डोमेन जो है
पर हमने जैसे बनाए थे यहाँ पे SH2 1, हो सकता है यहाँ पे क्या होगा आपका SH2 डोमेन जो होते हैं वो इंटैक्ट करें, SH3 डोमेन के थ्रू भी कुछ प्रोटीन वो इंटैक्ट करते, तो आपको ये चीज आपको ध्यान। तो ये तो मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने जो बताया है क्या बताया, ये मैंने PDGF पर क्या बताया। अब आपको क्या पढ़नी है फ्रेंड्स, अब आपको डिटेल में पढ़ना है RTP सिग्नलिंग, वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, वो वही बताया। मैं क्या बताया फ्रेंड्स, ये टेबल जो मैंने बताई ना बहुत ही बहुत अच्छी बात, आपको एकदम इजी लगेगा। सिग्नलिंग पाथवे में कुछ नहीं है, बस आपको इतनी चीजें पता होना